नमस्कार। चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में चलते हैं और उस दिलचस्प बदलाव को समझते हैं जो हमारे नेशनल ट्रांजिट सिस्टम को पूरी तरह से बदल रहा है। भारतीय रेलवे, देश की धड़कन। पर आजकल इस धड़कन में थोड़ी रुकावट महसूस हो रही है ना? चलिए देखते हैं कि कैसे आज की ये छोटी-छोटी परेशानियां आने वाले कल के एक बेहतर और तेज भविष्य की नींव रख रही हैं। शुरुआत करते हैं इस आंकड़े से। 180 से ज्यादा। आज 20 मई 2026 को हजारों यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि 180 से ज्यादा ट्रेनें या तो कैंसिल हो गई हैं या उनका रूट बदल दिया गया है। जो लोग अभी स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं ना, उनके लिए ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी झुंझलाहट है। तो दिमाग में ये सवाल आना बिल्कुल लाजमी है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। आज पूरे देश का रेलवे नेटवर्क इतनी धीमी गति से क्यों चल रहा है या कुछ जगहों पर बिल्कुल ठप क्यों पड़ गया है? सच मानिए, ये कोई अचानक आई टेक्निकल खराबी बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक सोचे समझे मास्टर प्लान का हिस्सा है। आइए इस झुंझलाहट से आगे बढ़कर इसके पीछे की असली कहानी समझते हैं। पहला हिस्सा, राष्ट्रव्यापी ट्रेन व्यवधान यानी देश भर में ट्रेनों की रुकावट। जैसा कि हमने कहा, यह कोई रैंडम डिले या अचानक हुई देरी नहीं है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े हब इस वक्त बहुत जरूरी मेंटेनेंस और सेफ्टी अपग्रेड के दौर से गुजर रहे हैं। सोचिए, सेंट्रल और नॉर्दर्न रेलवे जोन में ट्रैक डबल करने का काम चल रहा है। मुंबई के लोकल नेटवर्क में सेफ्टी सिग्नल्स की टेस्टिंग और ओवरहेड तारों की मरम्मत हो रही है। और वाराणसी के पास हावड़ा नई दिल्ली रूट पर तो एक पूरे पुल का नवीनीकरण चल रहा है। इन सब की वजह से यात्रा के समय में लगभग 2 घंटे तक की वृद्धि हुई है। लेकिन ये सब आने वाले कल की सेफ्टी और स्पीड के लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, करोड़ों का विस्तार। इस नंबर पर जरा ध्यान दीजिए। 1955 करोड़ रुपए, एक बहुत बड़ा अमाउंट। भारतीय रेलवे ने अपने सबसे बिजी और हाई डेंसिटी रेल कॉरिडोर को मॉडर्न बनाने के लिए इस भारी भरकम बजट को हाल ही में मंजूरी दी है। ये कोई छोटा मोटा खर्चा नहीं है, बल्कि भीड़ भाड़ कम करने और ट्रेनों को स्मूथली चलाने की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अब इस डेटा को देखते हैं, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये पैसा जा कहां रहा है। तमिलनाडु में चेन्नई के सबअर्बन रेल नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए 993 करोड़ रुपए की लागत से 68 किलोमीटर लंबे अरक्कोनम चेंगलपट्टू रूट को डबल किया जा रहा है। अभी वहां एक ही लाइन होने की वजह से ट्रैफिक का बहुत हैवी प्रेशर रहता है। बिल्कुल इसी तरह बेहद बिजी हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर बिहार में 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झांझा रूट पर तीसरी लाइन बिछाई जा रही है। तो इस पूरे इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये है कि ये सिर्फ यात्रियों के आराम और ट्रेनों के टाइम पर चलने के बारे में नहीं है। रेल मंत्री जी का बयान यही बताता है कि ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल अपग्रेड है। जब ट्रैक्स की कैपेसिटी बढ़ेगी तो सीमेंट, ऑटोमोबाइल, स्टील और अनाज जैसे भारी इंडस्ट्रियल सामान का ट्रांसपोर्ट कहीं ज्यादा तेजी और आसानी से हो सकेगा। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारी अर्थव्यवस्था को रॉकेट की रफ्तार देने वाला कदम है। और अब बढ़ते हैं तीसरे और आखिरी हिस्से की तरफ, बुलेट ट्रेन का युग। रेल मंत्रालय ने हाल ही में भारत की पहली बुलेट ट्रेन का ऑफिशियल फर्स्ट लुक जारी कर दिया है। इस ट्रेन का डिजाइन एक उड़ते हुए पक्षी से इंस्पायर होकर बनाया गया है, पर सच पूछिए तो इसके लुक से भी ज्यादा कमाल की है इसकी टेक्नोलॉजी। ये 508 किलोमीटर लंबा मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर जापान की विश्व प्रसिद्ध शिनकानसेन तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया में अपनी जबरदस्त सेफ्टी और तेज रफ्तार के लिए जानी जाती है। जरा इस रफ्तार की कल्पना कीजिए, 320 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे मौजूदा रेलवे नेटवर्क की कैपेसिटी से कई गुना आगे की छलांग है। आज जो हम 180 से ज्यादा ट्रेनों का कैंसिल होना देख रहे हैं ना, वो उस नेटवर्क को इसी लायक बनाने की तैयारी है, ताकि कल हम इस रफ्तार को सुरक्षित तरीके से संभाल सकें। आज की इस परेशानी का सबसे बड़ा इनाम क्या होगा, उसे यहां समझते हैं। मुंबई से अहमदाबाद की जिस यात्रा में अभी 7 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगता है, आने वाले कल में वही सफर 3 घंटे से भी कम समय में पूरा हो जाएगा। ये सिर्फ कुछ घंटों की बचत नहीं है, ये हमारे देश में समय और दूरी के मायने पूरी तरह से बदल देने वाली बात है। अब शायद दिमाग में आए कि ये सब तो सिर्फ कागजों पर है, असल में ग्राउंड पर क्या हो रहा है? तो इस रीसेंट माइलस्टोन को देखिए। मुंबई के विक्रोली में एक टनल बोरिंग मशीन के लिए 6 मीटर का कटर हेड जमीन के नीचे उतारा गया है। ये इस बात का ठोस सबूत है कि फ्यूचर का ये बड़ा सपना आज तेजी से जमीन के नीचे आकार ले रहा है। काम पूरे जोर शोर से चल रहा है। चलिए अब इन सारी कड़ियों को इस टाइमलाइन के जरिए एक साथ जोड़ते हैं। आज की स्थिति यानी मई 2026,
जहां सेफ्टी अपग्रेड के लिए ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं और काफ़ी दिक्कतें हैं। फिर आता है मिड 2026, जहां टनल बोरिंग और करोड़ों की ट्रैक डबलिंग का काम अपनी पूरी स्पीड पकड़ रहा होगा। और आखिर में अगस्त 2027, जब भारत की पहली 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन लॉन्च होने का टारगेट है। ये टाइमलाइन एकदम साफ दिखाती है कि आज की थोड़ी सी परेशानी कल के कितने बड़े फायदे के लिए है। और इसी के साथ हम आज की इस चर्चा के अंत में पहुंच गए हैं। सब कुछ देखने और समझने के बाद एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं। अगली बार जब कोई ट्रेन लेट हो या स्टेशन पर रुकी हो, तो क्या उसे सिर्फ एक और परेशानी माना जाएगा, या फिर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले भविष्य की ओर बढ़ने वाला एक जरूरी कदम? भारतीय रेलवे का आने वाला कल वाकई बहुत रोमांचक है। आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।